Hello, Jai Hind everyone. Welcome back to our channel. Hope everyone is doing well. So we are back with some important current affair of 27 Feb. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ वॉन द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022. ऑप्शंस आर मिमी 83, शेरशाह, बेल बॉटम, पुष्पा द राइज. तो राइट आंसर है इज पुष्पा द राइज. एंड दादा साहब फाल्के में कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स भी मिले हैं जो मैंने आगे क्वेश्चन रखा है तो मैं उधर कवर कर लूँगी. यहाँ बात करें पुष्पा की, तो पुष्पा एक साउथ इंडियन मूवी है और ये इसमें जो मेन लीड कैरेक्टर में थे वो अल्लू अर्जुन रहे हैं. एंड जो पुष्पा की हिंदी डबिंग हुई है उसकी जो वॉइस दी है वो शेयस्टर पड़े ने दी है. क्वेश्चन नंबर 2, एंटोनियो कोस्टा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. ऑप्शंस आर इटली, पोर्तगाल, जर्मनी, इजराइल. राइट आंसर हियर इज पोर्तगाल. ओके, सो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल देख लेते हैं. तो आई थिंक इटली की कैपिटल पता ही होगी, रोम. एंड पोर्तगाल की लिस्बन. एंड थर्ड वन इज जर्मनी की भी आई थिंक मोस्टली को पता होगी, बर्लिन. और इजराइल की जेरूसलम. Question number 3. The Indian Air Force is participating in exercise Eastern Bridge 6th in 2022. Which country at Air Force Station जोधपुर. पहले तो ये जगह भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो भी वेन्यू रहा है. ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुई थी, तो आपको जगह पता होना चाहिए, जोधपुर. ऑप्शन देख लेते हैं. ओमान, फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार. राइट आंसर हियर इज ओमान. The Indian Air Force and Royal Air Force of Oman has organized a bilateral air exercise named Eastern Bridge 6. क्वेश्चन में ही 2 important facts थे. फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज का नाम क्या था एंड सेकंड वन हुई कहाँ थी. ओके, तो अब यहाँ पे जो कंट्री हैं इनकी कैपिटल देख लेते हैं. कंट्री कैपिटल तो आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रखा ही रहता है, SSC FCAT जैसे एग्ज़ाम में. तो ओमान की कैपिटल देख लेते हैं. ओमान की कैपिटल कौन सी है? मस्कट. मैं इधर लिख देती हूँ, मस्कट. फ्रांस की तो आई थिंक पता ही होगा, पेरिस. श्रीलंका की 2 कैपिटल मोस्टली चलती हैं. एक तो जुडिशरी कैपिटल इनकी कोलंबो है जो कि मोस्ट फेमस है. एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे. ओके, बांग्लादेश की कैपिटल इज़ ढाका. एंड म्यांमार की कैपिटल बर्मा नहीं है, नैपियाडा है. स्पेलिंग इज़ NAYPYIDAW. ओके, ये याद रखेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Heal by India is initiative by Government of India to improve India's educational institute with focus on which sector? Options are infrastructure, tourism, agriculture, health or service. So here the right answer is health. Question number 5. Who among the following has won the Best Actress Award at Dada Saab Phalke International Film Festival 2022? Options are Parineeti Chopra, Katrina Kaif, अनुष्का शर्मा, कृति सेनन, दीपिका पादुकोण. हियर द राइट आंसर इज कृति सेनन. कृति सेनन को कौन सी मूवी के लिए मिला है? तो इनकी मूवी आई थी मिमी, उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है. और बेस्ट एक्टर किसको गया है? वो गया है रणवीर सिंह को 83 के लिए. ओके, और फिल्म ऑफ द ईयर तो मैंने बता ही दी है कि पुष्पा रही है. बेस्ट फिल्म गई है शेरशाह. और क्रिटिक्स अवार्ड गया है बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ को और बेस्ट एक्ट्रेस में कियारा को. एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल में गया है सतीश कौशक को फॉर कागज. एंड फीमेल में गया है लारा दत्ता को फॉर बेल बॉटम. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बुक टाइटल अ नेशन टू प्रोटेक्ट हैज़ बीन ऑथर्ड बाई. ऑथर पूछे गए हैं नारायण राणे, मनसुख माधवीय, प्रणब मुखर्जी, सोनिया शर्मा, प्रियम गांधी मोदी. ऑप्शन इज राइट आंसर इज ई. क्वेश्चन नंबर 7.
The IBRD arm the World Bank has recently approved loan of worth $115 million for the state government of Karnataka and Odisha for the implementation of which project? अब प्रोजेक्ट के जो ऑप्शंस हैं वो हैं ड्रीम, रिवॉर्ड, शील्ड, मेट्रो, सीड. राइट आंसर इज रिवॉर्ड. Here, reward stand for rejuvenating watersheds for agriculture resilient through innovative development program. ओके एंड ये जॉइंट इनिशिएटिव है कर्नाटका एंड उड़ीसा का. ये दोनों स्टेट भी याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 8. RBI has extended the deadline for non-banking financial companies to compile with new non-performing assets classification norm to January 2023, December 2023, December 2022, January 2025 और September 2022. Right answer here is September 2022. Reserve Bank of India extended the deadline of non-banking financial companies to compile with new non-performing asset classification to September 2022 from the earlier deadline of March 2022. That means पहले March 2022 थी पर अभी उसे इंक्रीज करके उन्होंने September 2022 कर दी है. क्वेश्चन नंबर 9. Who has been appointed as the brand ambassador of Adidas? पंकज त्रिपाठी, मोनिका बत्रा, दीपिका पादुकोण, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू. राइट आंसर इज मोनिका बत्रा. ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? दैट इज टीटी, टेबल टेनिस. और इन्हें ईयर 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था. एंड मेजर ध्यानचंद का के नाम पर ही इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है. दैट इज़ ऑन अगस्त 29. इस दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है. उसी को एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद हिलाल पाकिस्तान द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शंस आर शी जिनपिंग, शिंजो आबे, बराक ओबामा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस. हियर द राइट आंसर इज बिल गेट्स. ये पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इनका फर्स्ट है निशान पाकिस्तान. ऑप्शंस की अगर बात करें तो शी जिनपिंग तो चाइना के प्रेसिडेंट हैं. शिंजो आबे ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए अभी जापान का पीएम कौन है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आज के. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please do support us, share with others, and thank you for watching. See you in a next video. Till then, keep learning and Jai Hind.